बहुत जल्दी आपको इंडियन रोड्स पर टेस्ला की गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं। आई नो ये कहानी हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन अब इसमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, मुकेश अंबानी। दरअसल एलॉन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट करके अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट मंथ इंडिया आ रहे हैं और इस विजिट पर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। एंड देयर आर रिपोर्ट्स सजेस्टिंग कि इस विजिट के दौरान ही टेस्ला की इंडिया में एंट्री ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। और अब की बार इंडिया से ज्यादा मस्क और टेस्ला को इंडिया की जरूरत है। दरअसल टेस्ला अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेकर है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका टाइम काफी खराब चल रहा है। जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में टेस्ला की सेल्स काफी ज्यादा गिर गई थी, करीब 8.5% का डिक्लाइन था और इसका सीधा सीधा असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी पड़ा था, जो करीब 34% से ज्यादा गिर चुका है। एलॉन मस्क की खुद पर्सनल वेल्थ पर भी इसका इफेक्ट हुआ है। नाउ ही इज नॉट द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट एक पॉइंट पर वो पहली पोजीशन से चौथी पोजीशन पर आ गए थे और उनकी जो नेट वर्थ है वो $338 बिलियन से गिर के $181 बिलियन हो गई थी। अब इस डिक्लाइन के पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहले टेस्ला ने अपना एक चीपर मॉडल अनाउंस किया था, जिसकी सेल्स डेट थोड़ी सी पुश हो गई है, तो जो उस मॉडल से सेल्स आने वाली थी वो कंपनी को नहीं मिली। इसके बाद ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। हम सबको पता है कि जो इकोनॉमी है वो उस तरह की नहीं है, तो गाड़ियों की सेल्स ओवरऑल भी थोड़ी सी कम हुई है। तीसरा, टेस्ला का जो साइबर ट्रक उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, एक तो वो सिर्फ यूएस मार्केट तक लिमिटेड था और उसकी सेल्स जो है वो भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आई। एंड लास्टली, कंपनी को लगातार चाइनीज राइवल्स जैसे BYD इनसे बहुत जबरदस्त कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी कम और अफोर्डेबल प्राइसेस पर लॉन्च कर रहे हैं। टू कोप अप विद दिस, टेस्ला ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस को जनवरी में 20% तक कम भी किया था, बट उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली। So now it is obviously looking for a solution and its biggest bet right now is India. India obviously दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, one of the fastest growing economies as well, और यहाँ पर गाड़ियां भी हमेशा से बहुत डिमांड में रही हैं। अभी भी लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है and they are ready to spend for a good experience and this is what Tesla wants to capture. लास्ट ईयर भी एलॉन मस्क और पीएम मोदी के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिसके बाद मस्क ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की इंटेंशंस रिवील करी थी। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. Take us to the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेस्ला ने ऑलरेडी इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए लैंड देखना शुरू कर दिया है एंड सम ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव्स might also come to India this month for this hunt. टेस्ला का प्लान है इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में $2 बिलियन इन्वेस्ट करना और इस पूरे प्रोसेस में रिलायंस और मुकेश अंबानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप कैसे होगी, इसमें रिलायंस का रोल क्या होगा, उस पर अभी डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टैब्लिश करने में रिलायंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, प्लस टेस्ला को वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करे जिससे वो इंडिया में अपनी गाड़ियां बनाकर उन्हें यहाँ सेल कर सके। गवर्नमेंट भी ऑलरेडी ईवीज को काफी प्रमोट कर रही है, काफी पुश कर रही है और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं टेस्ला और एलॉन मस्क को जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर टेस्ला की गाड़ियां इंडिया में आएंगी, वुड यू वांट टू परचेज देम, और आपके अकॉर्डिंग इनका जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए।